हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सैद यूट्यूब चैनल। आज है 18 जनवरी 2024 और देखिए 18 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। और देखिए अभी जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी 54वीं बैठक इसका आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के दावोस में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 ये 16 जनवरी को मनाया गया है। 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हैं वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। और T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। अपना विद्यालय कार्यक्रम ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। RCF लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में रितु गोस्वामी को चुना गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। राहगीरे आनंद उत्सव इसको मनाया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है मैडिसन मार्श ने। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एशियाई बौद्धिस्ट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने शांति के लिए एशियाई बौद्धिस्ट सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अच्छा, जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या इसकी जो प्रथाएं हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए ये जो सम्मेलन मनाया गया है, इसकी शुरुआत 1970 में भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में स्थित है। ठीक है, बाकी जो फैक्ट हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड इनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया है दालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं भारत के, इन्होंने भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। ठीक है, अच्छा देखिए बौद्ध धर्म, इससे संबंधित कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना या फिर संस्थापक हैं भगवान बौद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। बाकी के जो फैक्ट हैं वो आप पढ़ लेंगे, PDF आपको मिलती है डेली बेसिस पे। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुई? ये हुई 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई? राजगृह में। इस समय जब ये बौद्ध संगीति हुई, शासन किसका था? अजात शत्रु का। और इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई। कब हुई? 383 ईसा पूर्व। और स्थान वैशाली। इसकी अध्यक्षता किसने की? शबा कामी ने। तृतीय बौद्ध संगीति ये 255 ईसा पूर्व हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र ने। और इस समय शासन किसका था? अशोक का। ठीक, चौथी जो बौद्ध संगीति है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हुई प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुई? तो कश्मीर के कुंडल वन में। और अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। और इसके शासनकाल में हुई तो ये हुई कनिष्क के शासनकाल में। देखिए SSC के जितने एग्जाम होते हैं उसमें इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण यही है बौद्ध संगीति। बाकी तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है लियोनेल मेसी ने इस खिताब को जीता है। अच्छा, फीफा अपनी रैंकिंग प्रत्येक साल जारी करता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला वर्ग में, ये सारी रैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इनको एडिशनल फैक्ट पढ़ लेना आप पीडीएफ से, कुछ कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको हम बता रहे हैं। जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं, इसमें विजेता रहे हैं लियोनेल मेसी, जो 48 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पे हैं। उप विजेता हैं एर्लिंग हालैंड। ठीक, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, इसमें जो एटाना बोनमती हैं, ये सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी रही हैं। बाकी जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर ये हैं एडरसन, जो 23 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पे हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर ये कौन है? मैरी आप्स, जो कि 28 अंक के साथ टॉप लेवल पे हैं। बाकी आप पढ़ लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या किन दोनों देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के मध्य में एक्स अयुत्या नामक अभ्यास का आयोजन हुआ। देखिए, जो एक्स अयुत्या है ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है और ये नौसैनिक अभ्यास है। इसमें जो अयोध्या है भारत की तरफ से और थाईलैंड की तरफ से जो अयुत्या नामक स्थान है, इन दोनों की सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ये नामकरण किया गया है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है? तो देखिए, युद्ध अभ्यास, पहली बात तो युद्ध अभ्यास ही है, जो कि सैनिक अभ्यास है। ये किया जाता है कोप इंडिया, कोप इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। बाकी जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में हैंड इन हैंड, और भारत और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। लखनऊ, अभी कुछ दिनों पहले ही आपने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा, जो कि भारत की पहली एआई सिटी होगी। अयोध्या, अयोध्या के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और अयोध्या के बेसन के जो लड्डू हैं हनुमानगढ़ी में प्रसाद के तौर पे मिलते हैं, उनको भी जीआई टैग मिला है। बाकी अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी जो है सोलर लाइट लाइन, इसको स्थापित किया गया है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत चौथे स्थान पे रहा है। देखिए, ये जो रैंकिंग जारी की गई है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024, इसमें 60 से अधिक फैक्टर पे ध्यान रखा गया है और इसमें 145 देशों का आकलन किया गया है। उसमें जो बेसिक हैं, जैसे कि सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता और भौगोलिक स्थिति, ये 4 बेसिक फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखा गया है। अच्छा, इसमें जो पहले स्थान पे है कौन है? तो अमेरिका जो है ये पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे स्थान पे चाइना है और 4th प्लेस पे है अपना इंडिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, आर प्रज्ञानंद ने इस खिताब को जीता है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नीदरलैंड में इसको आयोजित किया गया है। अच्छा, जब नीदरलैंड की बात ही कर रहे हैं तो इसके संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ पे करेंसी यूरो चलती है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं कीट विल्डर्स हैं। नीदरलैंड के बारे में ये सब फैक्ट तो ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो द हेग जो है एक प्लेस नीदरलैंड में, यहाँ पे
जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक अंग है। इसमें कुल 15 जज होते हैं और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जॉन डोनाग्यू जो हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्तमान में हेड हैं। अच्छा, क्या भारत की तरफ से कोई मेंबर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? तो जी हाँ, जो दलबीर भंडारी हैं, दलबीर भंडारी ये वर्तमान में भारतीय सदस्य हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन एक फास्टैग पहल को किसने शुरू की है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल को शुरू की गई है। अच्छा, DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। अभी DRDO का 66वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है 1 जनवरी को। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। समीर वी कामत ये हैं वर्तमान में DRDO चीफ। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा से सटे हुए रोड होते हैं उनका निर्माण किया जाता है BRO के द्वारा। इसरो ये भारत की वर्तमान में स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, और जैसे कि इसरो के जो चीफ हैं वर्तमान में एस सोमनाथन, ये वर्तमान में इसरो चीफ हैं। मवेशियों का त्यौहार कनुमा किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तेलंगाना में मवेशियों का जो त्यौहार है कनुमा, इसको मनाया जाता है। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें जानवरों की या फिर जो मवेशी पशु हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तेलंगाना ये मैप आप देख सकते हैं इंडिया में तेलंगाना कहाँ लोकेटेड है। ये तेलंगाना का सेपरेटेड मैप है। राजधानी हैदराबाद है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीटें यहाँ पर 17 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 119 है। यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है ये तेलुगु और उर्दू। जिलों की संख्या 33 है। अच्छा, तेलंगाना के संबंध में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये भारत का नवीनतम राज्य है। ठीक, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना 2 जून 2014 को। 2 जून को तेलंगाना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी जो फेस्टिवल हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि मकर संक्रांति, इसको विभिन्न स्टेट में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया है इसमें खिचड़ी के रूप में जानते हैं, और जैसे कि राजस्थान है यहाँ पर उत्तरायण के रूप में जानते हैं। राजस्थान गुजरात का जो एरिया है। ठीक, इस तरह जो विभिन्न त्यौहार हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। बैसाखी, इसको पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। बोहाग बिहू ये असम राज्य में मनाया जाता है। वांगला ये मेघालय और असम में मनाया जाता है। और ये पोम्बलांग नोरक्रेम ये मेघालय में मनाया जाता है। नुआखाई ओडिशा में। पोंगल अभी आपने ही पढ़ा है कि ये फसल कटाई उत्सव है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाकी के जो फेस्टिवल हैं और उनसे संबंधित राज्य ये आप पढ़ेंगे PDF से। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है रंजन गोगोई। इनको असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जो रंजन गोगोई हैं ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने 2018 से 2019 के बीच में सेवाएं दी थी और ये भारत के 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है,
रंजन गोगोई और अयोध्या मंदिर, इसके संबंध में आपको एक फैक्ट याद रखना है, क्योंकि अयोध्या का जो मंदिर है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के कारण इस समय ट्रेंडिंग में है। तो हो सकता है कि आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, इसका फैसला जिस पीठ ने दिया था उसकी अध्यक्षता रंजन गोगोई ने की थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक। बाकी जैसे गुलाब चंद कटारिया, ये हैं असम राज्य के राज्यपाल। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है? ये हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। यह एक मानव रहित विमान है, ठीक है। इसके बारे में एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कौन है? आर हरि कुमार, ये है वर्तमान में इंडियन नेवी चीफ। इन्होंने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित यान का उद्घाटन किया है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क के तौर पे दिया था। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा में यह आयोजित किया जा रहा है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।